हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने 7.3 एक्सरसाइज तक की चैप्टर कर लिया था। आज की वीडियो में हम 7.4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 7.4 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पढ़ाऊंगी जो इस चैप्टर में है, और उसके बेस पे हम 7.4 एक्सरसाइज करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो समान भिन्न क्या होती है? हम एग्जाम्पल लेते हैं दो भिन्न की, ठीक है। भिन्न मैंने आपको पढ़ाई क्या होती है, ठीक है, जिसमें अंश होता है और एक हर होता है। तो उसका मैंने अंश ले लिया 1, एक और हर ले लिया 4, ठीक है। और एक मैंने ले ली 5 और इसका अंश भी ले लिया 4, ठीक है। एक मैंने ले ली 3, उसका हर भी ले लिया 4। एक मैंने ले ली 8, उसका हर भी ले लिया 4, ठीक है। ऑलराइट, सो समान भिन्न क्या होगी? समान भिन्न वो भिन्न होगी जिसका जो हर है वो क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। जिसका हर सेम होगा। इन सभी भिन्न के जो हर है वो सेम है। इन सभी भिन्न का हर कितना है? 4 है कि नहीं? ठीक है। तो समान भिन्न की सिंपल लैंग्वेज में परिभाषा यही है कि समान भिन्न वही होती है जिनकी भिन्न का हर क्या हो? सेम हो। जिनकी भिन्न का हर समान हो उसको हम क्या बोलेंगे? समान भिन्न, ठीक है। अब समान भिन्न के एग्जांपल ले लो, जैसे 1/4 एंड 3/4। ये दोनों क्या है? समान भिन्न में आ जाएगी, ठीक है। असमान भिन्न इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। असमान भिन्न में क्या होगा? जिनकी हर सेम ना हो, जैसे 1/8 और 3/5, ये क्या है? असमान भिन्न आ जाएगी। वैसे ही 4/6, ये सारी की सारी क्या आ जाएगी? असमान भिन्न आ जाएगी। समान भिन्न और असमान भिन्न में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब चलते हैं, हमने इनकी भिन्नों की तुलना करनी है, ठीक है। इसके लिए मैं बुक लाती हूँ पहले। तो अब इनकी तुलना करनी है कि कौन समान भिन्न में कैसे बड़ा दिखाते हैं हम, कि कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी छोटी होगी, मतलब बड़े छोटे में, ठीक है, वैसे देखेंगे हम। समान भिन्नों की तुलना में चलते हैं। एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है, ऊपर ही लिखते हैं इसको। एग्जांपल मैं इधर ले लेती हूँ। अब इनकी तुलना इधर करते हैं। पहले समान भिन्न की हम तुलना करें, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं लेती हूँ, जैसे समान भिन्न में आ गया 1/4 एंड 3/4, ठीक है। 1/4 एंड 3/4। सो 1/4 का मतलब क्या हुआ? कोई भी पिज्जा है या कोई भी स्पेस है या कोई भी कुछ पूरा चीज है, ब्रेड, जो भी, कोई भी एक पूरा हिस्सा हो सकता है, पूरा हिस्सा है किसी चीज का, उसके हमने कितने टुकड़े करने हैं? उसके 4 टुकड़े हैं। 1 2 3 4, 4 टुकड़े, बराबर टुकड़े हैं। अब 1/4 का मतलब क्या हुआ? किसी को 1/4 हिस्सा मिल गया, इसका एक हिस्सा मिल गया, ठीक है। तो ये तो 1/4 का मतलब हो गया। 3/4 के लिए क्या होगा? 3/4 के लिए आकृति बनाते हैं। 3/4 का मतलब होगा किसी को 3 हिस्से मिल गए, किसी को 3 हिस्से मिल गए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी हुई? देख ही पता लगता है किसको ज्यादा हिस्सा मिला। 3/4 वाले को ज्यादा हिस्सा मिली, 3 पीस मिल गए, उसको एक ही हिस्सा मिला। तो इसमें तुलना आपको समझ आई होगी अब कि 1/4 जो है वो छोटा है 3/4 से। इसमें 3 जो ये वाला जो चिन्ह होता है, ये या ये, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, जिसकी तरफ मुंह बंद होगा वो छोटा होगा। आया समझ? तो इसकी तरफ मुंह बड़ा है इसका, यानी 3/4 क्या हो गया? एक बड़ी भिन्न होगी 1/4 से, ठीक है। समान भिन्नों की तुलना तुमको समझ आ गई होगी कि मानो 5/6 है और एक 9/6 है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? ये होगा, ऑब्वियस है। ये होगा कि नहीं होगा? 9/6 बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि इसके 9 हिस्से मिल गए, किसी को इसके 5 हिस्से मिले। अब 9/6 तो नहीं होगा बेटे, 6/6 हो सकता है। 9 तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 6/6। चलते हैं अब असमान भिन्नों की तुलना करते हैं। असमान भिन्नों की तुलना में क्या आएगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1/5 एंड 1/3 और 1/5, ठीक है। बुक में ये एग्जाम्पल दिया आपके 1/3 और 1/5। इसका मतलब क्या हुआ? ये असमान भिन्न है। क्यों असमान भिन्न क्यों है? क्योंकि इसके हर डिफरेंट है, सेम नहीं है दोनों। तो 1/3 की भी आकृति बनाते हैं। 1/3 का मतलब क्या हुआ? किसी चीज के 3 हिस्से और किसी ने एक खा लिया, ठीक है, 1/3। किसी ब्रेड के 5 हिस्से, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, और किसी ने एक खा लिया। ये आया समझ? अब इसको देख के बताओ किसको बड़ा मिला, मतलब कौन बड़ा हो सकता है इसमें? एक सेम, हमारे पास सेम अमाउंट की ब्रेड है, मतलब सेम है साइज दोनों ब्रेड का, ठीक है। एक ब्रेड था 3 लोगों के पास और एक ब्रेड था 5 लोगों के पास, ठीक है। अब इन 3 लोगों को क्या मिला? इन 3 लोगों ने आपस में बांटा, और एक किसी भी बच्चे को, या 3 बच्चे हैं सपोज, उन्होंने क्या किया? ये ब्रेड बांटा, तो एक बच्चे को एक ब्रेड मिल गया। इसमें 5 बच्चों ने बांटा, एक बच्चे को एक ब्रेड मिल गया, ठीक है। अब इसमें बताओ, इसमें कौन सा बड़ा होगा? 1/5 होगा बड़ा या 1/3 होगा? इसमें बड़ा 1/3 होगा। क्यों? क्योंकि इस ब्रेड के सिर्फ 3 हिस्से हुए हैं और ये हिस्सा बड़ा है। इस ब्रेड के 5 हिस्से हुए हैं बराबर, तो ये वाला हिस्सा छोटा है। आया समझ? तो 1/5 क्या होगा? छोटा होगा। यानी जिनको 5 बच्चों में से जिनका ग्रुप 5 बच्चों का था, उसमें हर बच्चे को क्या मिला? छोटा मिला, और जिनका ग्रुप 3 बच्चों का था उसमें उनको बड़ा मिला। आया समझ? यानी और एग्जाम्पल से समझो, जैसे 2/5, 2/5 है, ठीक है, और एक हम मान लेते हैं 2/8, ठीक है। इसमें बड़ा कौन सा होगा? इसमें बड़ा होगा 2/5। क्यों? क्योंकि ये 5 हिस्सों में से 2 हिस्से इसको मिल गए, इनको 8 हिस्सों में से 2 मिला है। 8 हिस्से तो छोटे नहीं हो जाएंगे, फिर वो 8 हिस्से तो और छोटे हो जाएंगे, 5 हिस्से थोड़े बड़े होंगे। आया समझ? चलिए, अब हमने ये कर लिया है। हम 7.4 एक्सरसाइज पे चलते हैं, जो भी इसमें है। तो पहला वो जो क्वेश्चन है 7.4 एक्सरसाइज का, उसमें बोला है कि प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए और भिन्नों के बीच हमने इन चिन्हों का प्रयोग करना है, ठीक है।
ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन का, ठीक है, इनका प्रयोग करना है और इन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो चलते हैं पहले फर्स्ट को देखते हैं। पहले तो इनके हमने क्या गिनने हैं, ये तो आता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 पीस हुए, मतलब आएगा तो ये, ठीक है, 8 हर में आएगा। इसके भी 8 पीस हुए, इसके भी 8 पीस हुए, इसके भी 8 भाग हुए, ठीक है। अब इसमें से जो 3 भाग है वो छायांकित है। कितने भाग छायांकित है, 1 2 3 भाग, ठीक है। तो 3 भाग को हम लिख देंगे 3/8। इसमें कितने भाग छायांकित है, 1 2 3 4 5 6 भाग है, 6/8 आया समझ। उसके इसके कितने हैं, 1 2 3 4, इसके 4 भाग तो 4/8, इसके सिर्फ 1 भाग तो 1/8 आया समझ। तो अब इसमें देखना है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। चलिए बताइए, इसको व्यवस्थित करना है ना हमने, आरोही और अवरोही क्रम में। इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, इसमें सबसे छोटा होगा 1/8, क्योंकि ये पूरे हिस्से का सिर्फ, पूरे जो पूर्ण हिस्सा है उसका सिर्फ 1 भाग है, ये 4 भाग है, ये 6 भाग है और ये 3 भाग है। अब आप इसमें देखेंगे तो सारी की सारी क्या है, समान भिन्न है कि नहीं, क्योंकि हर सबका सेम है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है। तो अगर इन सबका हर समान है, मतलब ये समान भिन्न है, समान भिन्नों की तुलना तो बहुत ज्यादा इजी है। आप ऐसे देख सकते हैं, समान भिन्न अगर है तो उसकी तुलना ऐसे कर सकते हैं कि जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ी होगी इनमें से। तो और ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पूरे हिस्से का 6 भाग है, सबसे ज्यादा भाग है इसमें। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, इसको लिखेंगे, इसको लिखने के लिए मैं इसको लिखते हैं यहाँ पे 3/8 इधर को कर दो, 6/8 यहाँ कर दो और 4/8 और ये वाला क्या 1/8। तो सबसे छोटा है 1/8, ठीक है, सबसे छोटा कौन है 1/8। अब उससे बड़ा, तो बड़े के लिए मुंह खुला होगा दूसरी तरफ को, बड़ा, इससे बड़ा कौन है 3/8 और उससे बड़ा 6/8, ठीक है, और सॉरी 6/8 नहीं है, 4/8 भी तो है, 4/8 और सबसे बड़ा 6/8 आया समझ। वैसे ही बिल्कुल ये होगा, इसमें भी कितने कितने हिस्से के 9 हिस्से हुए हैं सभी के, ठीक है, 9 हिस्से हुए हैं। तो और इसमें से 8 भाग छायांकित है, यानी 8/9 आएगा इसका। इसमें से 1 2 3 4 भाग छायांकित है, मतलब 4/9, 1 2 3 भाग छायांकित है, टोटल 9 है। इसमें 6 भाग छायांकित है और टोटल 9 है। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे छोटा कौन सा इसमें 4/9 होने वाला है, क्योंकि समान भिन्न है, हर सेम है, ठीक है। तो सबसे छोटा होगा 3/9 होगा। 3/9 क्यों होगा, क्योंकि पूरे हिस्से का सिर्फ ये 3 भाग है, ये पूरे हिस्से की 4 भाग है, तो बड़ा हो जाएगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा 4/9 और उससे बड़ा होगा 6/9 और सबसे बड़ा होगा 8/9 आया समझ, ठीक है। उसको उतार लो और अब चलते हैं, हमारे पास है जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस इसका सी पार्ट है, उसके 2 पार्ट है एक्चुअल में। तो सी पार्ट में हमारे पास कुछ भिन्न दी गई है और उसको बोला है कि इसको संख्या रेखा पर दर्शाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। इसको 0 से शुरू कर दो सपोज, ठीक है, 0 से शुरू हो गई, ये इधर कहीं जाके 1 हो जाएगा। चलो इसको पहले देखते हैं, कितने पार्ट करने हैं हमने इसके, 6 बराबर हिस्से करने पड़ेंगे इसके, ठीक है, हर 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 तक जाएगा, ठीक है। 6/6 का मतलब क्या होता है, 6/6 का हम देखेंगे, 6 मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, तो मतलब 6/6 तो आने वाला है। इसको मेंशन कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/6, ये आ जाएगा 2/6, ये आ जाएगा 3/6, ये आ जाएगा 4/6, 5/6, 6/6। 6/6 का मतलब क्या होगा 1, तो यानी ये 1 होगा, ठीक है, 1। ये आ जाएगा 7/6 और ये आ जाएगा 8/6। अब हमने मेंशन क्या करना है इसमें, 2/6, 2/6 है ये, ठीक है, इसको मेंशन करना है। 4/6 है ये और 8/6 है ये यहाँ पे, और 6/6 या 1 है वो है यहाँ पे, आया समझ। तो संख्या रेखा पर इस तरह से मेंशन कर देना है। अब इसी में एक और पार्ट दिया है कि दी गई हुई भिन्न के बीच में हमने निशान लगाने हैं, ऐसे या ऐसे वाला, मतलब ग्रेटर देन या लेस देन वाला। तो पहले तो ये देखो, इन दोनों भिन्नों को देखो, समान भिन्न है कि नहीं। समान भिन्न में दिखाना, समान भिन्न में डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है। बहुत आसान क्यों है, क्योंकि इसमें एक तो बात है कि हर सेम होता है और हमारे को पता है कि 6 हिस्से दोनों के, इसका भी 6 हिस्से, इसके भी 6 हिस्से। अब ऑब्वियस है 6 हिस्सों में से जिसको 2 हिस्से मिलेंगे वो क्या होंगे, कम होंगे, और जिसको 5 हिस्से मिलेंगे वो ज्यादा होंगे। तो ज्यादा के लिए, ठीक है, ऐसे चिन्ह लगा देंगे, मतलब ग्रेटर देन। 5/6 इज ग्रेटर देन 2/6, मतलब ग्रेटर देन और बड़ा है, क्योंकि इसका जिसका मुंह खुला होगा जिस तरफ वो बड़ा होगा, ठीक है। अब 0 है 3/6, ऑब्वियस है 0 तो छोटा है, 3/6 आगे आएगा, जैसे 0 ये 3/6 यहाँ पे ना, यानी बड़ा होगा ये, तो ग्रेटर देन। 1/6 या 6/6, हाँ इसमें देखो, अब 1/6 है और ये 6/6 है, ऑब्वियस है बढ़ते क्रम में क्या होता है, जब हम जाते हैं दाईं तरफ को तो इस तरफ बढ़ता क्रम है, दाईं तरफ को संख्याएं बढ़ती रहती है। तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पे 1/6 है तो 6/6 क्या होगा, बड़ा होगा, यानी 1, ठीक है। 8/6 है 5/6, 8/6 यहाँ पे 5/6 है, 8/6 क्या होगा, बड़ा होगा,
आया समझ। तो हमारे पास जो इसका सी पार्ट है वो भी हो गया है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इस पे भी हमने क्या करनी है, भिन्नों की कुछ तुलना करनी है। अब देखो पहले दोनों क्या है, समान भिन्न है। समान भिन्न में बहुत आसान है डिफरेंशिएट करना। क्यों? क्योंकि जिसका अंश छोटा होगा वो ऑब्वियस से छोटा होने वाला है। तो 3/6 और 5/6 में क्या होगा, 5/6 बड़ा होगा। और इसको इस तरह से देख सकते हैं कि किसी ब्रेड के 6 टुकड़े हैं, मान लो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो एक को 3 मिले और एक को 5 मिले, तो जिसको 5 मिले उसको ज्यादा मिले ना, उसको ज्यादा मिले तो 5/6 का होगा, वो बड़ा होने वाला है। आया समझ। अब चलते हैं बी पे। बी बोलता है 1/7 और 1/4। ये आप बताएंगे ये समान भिन्न है या असमान भिन्न है। ये क्या है, एक असमान भिन्न है। असमान भिन्न क्यों है, क्योंकि इसके हर अलग अलग है। इसका भी डिनोमिनेटर अलग है और इसका भी डिनोमिनेटर अलग है, एक दूसरे से अलग है। तो अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं, इसको तुम आकृति की तरह से बना सकते हो। किसी ब्रेड के 7 टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, और किसी ब्रेड के 4 टुकड़े हैं, 1 2 3 और 4। अब ये 7 टुकड़ों में से किसी को एक भाग मिला और ये 4 टुकड़ों में से किसी को एक भाग मिला, और हालांकि ये दोनों सेम ही होंगे, मतलब सेम ब्रेड है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा, इसके सिर्फ 4 टुकड़े किए हैं और एक भाग मिले, इसके 7 टुकड़े करने पड़े तब जाके एक भाग मिला। ऑब्वियस है ये वाला बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 4 हिस्से करे ना, 4 में से एक हिस्सा किया इसका, और इसके 7 टुकड़े करे, मतलब 7 छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे तब जाके एक हिस्सा मिलेगा, और 4 क्या होंगे, थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कटेगा ब्रेड, तो ये वाला बड़ा होगा। आया समझ। इसको ऐसे कर सकते हैं। अब है सी पार्ट। सी में चलते हैं 4/5 या 5/5। 4/5 या 5/5 का मतलब 1 भी होता है, ठीक है। समान भिन्न है, ऑब्वियस है, जो बड़ा है अंश वही बड़ा होगा। आया समझ। तो हाँ ये बड़ा हो गया। अब डी। डी में चलते हैं। डी हमारे पास बोलता है 3/5 या 3/7। इनके क्या है, हर अलग अलग है, यानी असमान भिन्न है, ठीक है। तो देखो अब इसको बिना डायग्राम के बनाने की कोशिश करो। ये किसी ब्रेड का 5 हिस्से हैं, किसी ब्रेड के हमने 5 हिस्से किए, उसमें से 3 मिल गए, और उसी ब्रेड के जब हमने 7 हिस्से किए तो किसी को 3 मिले, तो बड़ा कौन सा होगा, ऑब्वियस ये होगा। क्यों? क्योंकि इसके 5 हिस्से किए तो बड़े बड़े होंगे, वो थोड़े बड़े बड़े होंगे, और इसके 7 हिस्से करने अगर तो थोड़े छोटे छोटे करने पड़ेंगे साथ, तो इनको 3 मिले, इनको भी 3 मिले। आया समझ। तो 3/5 क्या होगा, बड़ा होने वाला है। आया समझ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला, जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया सेकंड, इसके बेस पे आपको और युग्म लिखने हैं ऐसे, और उनका क्या करना है, उनकी 5 युग्म लिखने हैं और उनकी तुलना करनी है, और वैसे ही चिन्ह लगाने हैं, लेस देन या ग्रेटर देन वाले। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे डायग्राम है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है कि निम्न आकृतियों को देखकर भिन्नों के बीच में उचित चिन्ह लगाने, ठीक है, या ग्रेटर देन या इक्वल टू या लेस देन वाला, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आकृतियां दी गई है। यहाँ पे एक ब्रेड है, मानो सेम सेम, मतलब मैंने तो ऐसे साइज उतर पुतर कर दिए, पर बुक में हमारे पास सेम साइज दी है, ठीक है। सेम साइज के हमारे पास एक ब्रेड मिली है। इसके हमने ब्रेड का सिर्फ एक हिस्सा करा, इसको कोई हिस्सा नहीं किया, पूरा ब्रेड है, एक ही हिस्सा इसका, ठीक है। अब ये ब्रेड था, इसको बीचों बीच काट दिया, इसके 2 हिस्से कर दिए 1/2, ठीक है। वैसे ही 3 काट दिए, फिर 4, फिर 5 एंड 6, 6 हिस्से किए। अब उसके बेस में हमारे पास क्वेश्चन है, और उसमें हमने लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन के साइन लगाने। आए समझ। तो पहले चलते ए पे, 1/6 या 1/3। 1/6 का है ये, 1/6 इतना छोटू सा ऐसा है, देखने से पता लग रहा है। 1/3 का है, थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है। इसके 3 हिस्से हुए इसी सेम ब्रेड के, और इसके 6 हिस्से हुए तब जाके छोटा मिला है। आया समझ। तो एक तरह से देखा ये असमान भिन्न भी है। आया समझ। तो इसमें बड़ा कौन सा होगा, 1/3 होगा, ठीक है। इसी ब्रेड के 3 हिस्से हुए, इसके 6 छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं, तो 1/3 क्या होगा, बड़ा होगा, यानी इसकी तरफ मुंह खुला होगा इस साइन का, और ये ग्रेटर देन है, ठीक है। आया समझ। अब चलते हैं 3/4 और 2/6 पे। सारी की सारी असमान भिन्न है, सारी असमान भिन्न है। 3/4 और 2/6 पे चलते हैं। 3/4 किधर है, 3/4 है यहाँ पे, ये वाला टुकड़ा, और 2/6 है, 2/6 है ये वाला। वापस से वही बात होगी। 3/4 क्या है, 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से करें ब्रेड के, तब तीसरा हिस्सा है, और इसमें 6 हिस्से करें ब्रेड के, छोटे छोटे टुकड़े, तो ये तो छोटा होगा 2/6, और 3/4 क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। आकृति के बेस पे हमने इसमें निशान लगाने। अगला है 2/3 या 2/4। अब 2/3 और 2/4 में हमने डिफरेंशिएट करना है। तो 2/3 देखो किधर, 2/3, हाँ, इसके 3 हिस्से हुए, दूसरा हिस्सा दिखा है इसका, 2 हिस्से, ठीक है। 2/3 यहाँ पे, और 2/4 में देखो, 2/4 में ये 2/3 या 2/4। अब इनकी तो हुए इस ब्रेड के 3 हिस्से, इस ब्रेड के वो 4 हिस्से, तो 3 हिस्से वाला छोटा, 3 हिस्से वाला बड़ा होगा, ठीक है। 3 हिस्से वाला बड़ा होगा क्योंकि बड़े बड़े पीस मिलेंगे, 4 हिस्सों में और छोटे छोटे पीस होंगे। आया समझ। तो 2/3 वाला बड़ा होगा। वैसे 6/6 या 3/3, हाँ। अब इसको देखो, 6/6 मतलब पूरा ब्रेड आ गया, ये 6/6। 3/3 का भी मतलब क्या है, पूरा ब्रेड, क्योंकि अगर इसको काट पीट के देखा जाएगा तो 3 एकम 3, ये भी एक बनेगा, 6 एकम 6 और एक 6 एकम 6, ठीक है। क्या बनेगा, 1 1 बनेगा, तो इसमें कौन सा साइन आएगा, ये दोनों बराबर है। अब 5/6 और 5/5 पे चलते हैं। 5/6 ये है, 5/6 ये है, और 5/5 ये है। अब हाँ, ये देखो पूरा ब्रेड है ये, और इसमें सिर्फ इतना हिस्सा है, इतना सा रह गया, इतना सा रह गया, तो जो पूरा ब्रेड है वो क्या होगा, बड़ा होगा। 5/5 क्या होगा, बड़ा होगा। आया समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन में भी हमारे को ये वाले चिन्ह लगाने हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू वाले, इक्वल टू, लेस देन या ग्रेटर देन वाले। तो पहले भी चलते हैं। फर्स्ट में देखो असमान भिन्न है क्योंकि हर अलग अलग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हर 5 है। हर मतलब डिनोमिनेटर जो नीचे होता है, और अंश मतलब ऊपर, जो न्यूमरेटर जो ऊपर होता है, ठीक है। तो इसमें देखो 1/2 और 1/5, मतलब एक ब्रेड है, मान लो उसके 2 हिस्से हुए, इधर 5 हिस्से हुए, किसको ज्यादा मिलेगा? 1/2 वाले को मिलेगा कि नहीं? ये तो आ जाना चाहिए फटाफट। अब 2/4 3/6, 2/4 3/6 को देखो, ये हमने डायग्राम से भी किया था पीछे। सेम ब्रेड है, उसके 4 हिस्से हुए, उसको 2 मिला, उसमें से 2 मिले, और जिसके क्या हुए 6 हिस्से हुए, उसको 3 मिले। तो इसमें से बड़ा कौन होगा? इसको काट पीट के देखेंगे अगर हम, इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। एक ब्रेड है और ये भी पूरा ब्रेड है, ये आ गया 4 हिस्से, ये आ गए 6 हिस्से, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आ गया 2, हाँ इसमें आगे 2 हिस्से, इसमें आगे 3 हिस्से, 1 2 3। देखा जाए तो है तो ये बराबर ही, क्यों बराबर नहीं है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, बराबर है कि नहीं? तो ये इक्वल टू आ जाएगा। वैसे 3/5 और 2/3 में चलो, एक ब्रेड है, उसके 5 हिस्से करें, उसमें से 3 मिले, इसमें 3 हिस्से किए, उसमें से 2 मिले, तो कौन सा बड़ा होगा? 3 वाला होगा। 3 वाला हुआ ना, क्योंकि इसके 3 हिस्से हुए और फिर भी 2 मिल गए उसको, ठीक है। आज समझ। अब चलते डी वाले पे। डी पे क्या होगा? 3/4 और 2/8, इसमें कौन सा बड़ा होगा? अब तो देख के पता लगा सकते हो तुम, इसके 4 हिस्से वो 3 मिले, इसके 8 हिस्से होंगे इसके, तब जाके तो बड़ा कौन सा होगा? 3/4 वाला होगा। आया समझ। अब ई वाले पे चलते 3/5 और 6/5। ये तो बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि ये समान भिन्न है, समान भिन्न मतलब जिसमें हर सेम होता है उसमें डिफरेंशिएट करना बहुत आसान होता है, मैंने बहुत बार बोल दिया ये। तो इसमें 3/5 और 6/5 में बड़ा कौन होगा? 6/5 होगा। क्यों? क्योंकि भाई 5 हिस्से में से उसको 6 हिस्से, मतलब 5 हिस्से, पूरे 5 हिस्से हैं, तो उसमें से 6 ईच बड़ा ही होगा, ठीक है। 5/5 हमारे पास 1 होता है, और 6/5 1 से बड़ा हो जाएगा, तो 3/5 से बड़ा ही होगा। अब इसमें भी देखो 7/9 या 3/9, इसमें कौन सा बड़ा होगा? 7/9 और 3/9 में 9 हिस्से हैं, ठीक है। समान भिन्न है, समान भिन्न में बस ये याद रखना है, अगर समान भिन्न है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होने वाला है। अंश बड़ा है, इसका 7, इसका 3 है, छोटा है। आए समझ। अब इसके बाद जो एफ के बाद जी एच आई और जे वाला है, वो तुमको एग्जाम, वो एक्सरसाइज है, वो तुमने क्या करना है, जाके करनी है उसको। ये वाले 6 क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती है, सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूह में लिखिए। तुल्य भिन्न मैंने बताई थी, समान होती है जो, ठीक है, और मतलब जो काट पीट की सेम आ जाती है। और जो 6 क्वेश्चन में, हाँ, और सरलतम रूप भी मैंने बताया था, जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप क्या होता है? जब अंश और हर के क्या हो, एक ही गुणनखंड बचे, अंश और हर का एक ही गुणनखंड बचे, मतलब उनको हम और ज्यादा तोड़ मरोड़ ना सके, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? सरलतम रूप आता है किसी भिन्न का। तो इसको भी हम तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, फिर देखते हैं सरलतम रूप का क्या बनता है, ठीक है। तो ए भी चलते हैं। 2/12 है, यानी 2 एकम 2 और 2 6 12 बन जाएगा। इसके बाद हम इसको और सरलतम रूप इसका बना भी नहीं सकते, ये तो बन गया इसका सरलतम, 1/6 बन गया इसका, ठीक है। बी पे चलते हैं। बी पे 3 के भाड़े में 15 आता है ना, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, इसका सरलतम रूप बन गया 1/5। इसके बाद हम इसको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। इसका चलते हैं। हाँ, 8 के भाड़े में 50 नहीं आता है, बट 2 के भाड़े में 8 और 50 दोनों आता है, मतलब 2 चौके 8 और 25 दोनों 50 होते हैं, ठीक है। इसके बाद बदल सकते हैं इसको? नहीं बदल पाएंगे और ना तोड़ पाएंगे इसको, तो 4/25 ही आएगा इसका, 4/25। इसका चलते हैं 3/15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है, 1/5 आ गया इसका। आया समझ। इसमें 0 0 काट दो बस, तो 1/6 बन गया। इसमें 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 1/5। इसके बाद हम इसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते। हाँ, 8/50 सेम आ गया। जी और ये सेम है क्या, कि मैंने 2 गाली दी? नहीं, हाँ 2 गाली दिया मैंने। ये 12/, अरे 16/100, तो मैंने गड़बड़ी कर दी कुछ। एक मिनट, मैं इसको ठीक करती हूँ पहले। इसमें मैंने यही वाले उतार दी थी, इसको भी नीचे, बट ये आएगा 16/100। इसको करते हैं, इसका कैसे आ जाएगा? 16 पंजे तो 80 होते हैं, 4 से करते हैं इसको, 4 चौके 16 और 25 चौका कितने होते? 100, तो ये बन गया 4/25। आया समझ। अब चलते हैं इस पे। इसका 12 एकम 12, 12 पंजे 60, सरलतम रूप में बदल रहे हैं हम इसको काट पीट के, 1/5। इसका 16 एकम 16, 16 6 के 96 होते हैं ना, तो ये भी बन जाएगा 1/6। 16 6 के 96 होते हैं। इसका बन जाएगा, हाँ इसको भी देखो अब क्या बनेगा। 6 से करेंगे इसको, 5 से तो होगा नहीं है, तो 12/75 का क्या बनेगा? 3 से हो जाएगा, 3 चौके 12 और 25 दिए 75, तो 4/25 बन गया इसका। अब इसमें 12 एकम 12, 12 छके 72, 1/6 बन गया। इसमें 3 एकम 3, 3 छके 18, 1/6 बन गया। ये भी 4/25 का हम कुछ बदल नहीं सकते, ये इतना ही आएगा। अब इसमें सरलतम रूप में तो हमने इसको बदल दिया है, बट अब क्या होगा?
ये बोल रहे हैं कि इसको तुल्य भिन्न मतलब अलग अलग लिख दो, 3 ग्रुप बना के इसके तुल्य भिन्न जो है, तुल्य भिन्न क्या होगी, जो सेम होगी। तो 1/6 ए भी है, मतलब ए का लेके चलते पहले, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। पहले तो एक बन जाएगी ए, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप बनेगा ए, और 1/6 कहाँ है, 1/6 है ई पे, और 1/6 है एच पे, और 1/6 है के पे, और 1/6 है जे पे। तो ये सारी क्या बन गई, तुल्य भिन्न थी, मतलब सेम है, ठीक है, समय ये एच जे के ई और ए तो हो गए। अब चलते हैं सेकंड, सेकंड क्या बन जाएगा, 1/5 से चलते हैं, बी आ गया 1/5, और एफ आ गया 1/5, जी आ गया 1/5, इसके बाद 1/5 कहीं है नहीं। चलिए अब थर्ड ग्रुप बनाते हैं, थर्ड ग्रुप में शायद 4/25 बचेगा, है ना, 4/25, सी आ गया 4/25, सी के अलावा कौन है, डी आ गया, और आई आ गया, डी आई, और कौन आ गया 4/25, जो एल हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप बन के हमारे पास किसके, तुल्य भिन्नों के। आया समझ, तुल्य भिन्न क्या होती है, जो समान बन जाएंगे, काट पीट के एंड में जब उनको करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, समान बन जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं 8 क्वेश्चन पे, 8, 9 और जो 10 क्वेश्चन है वो मैं पढ़ूंगी इसलिए, ठीक है, बुक में से पढ़ूंगी और इसमें करेंगे उसको। तो 8 क्वेश्चन में ईला है, हाँ ईला है 100 पृष्ठ, पृष्ठ क्या होते हैं, पेज, 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक की 25 पेज पढ़ती है। ईला है जो, कौन सा क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इसमें एक लड़की है ईला, ठीक है, और एक लड़की है ललिता। इन दोनों के पास क्या है, एक किताब है 100 पेज वाली, कितने पेज वाली है, 100 पृष्ठों वाली, मतलब 100 पेजेस उस किताब में, ठीक है। अब जो ईला है वो इस पेज की पढ़ देती है 25, ये 25 पेज पढ़ देती है ईला, कितने पेज पढ़ देती है 25, और ललिता ये बोल रही है, ललिता इसका आधा भाग मतलब 1/2, ललिता पढ़ देती है 1/2, आधा, 1/2 का मतलब आधा होता है, 1/2 का मतलब है हाफ, किसी कोई गोला है, ये कोई पुस्तक है पूरी, इसका आधा 1/2 हिस्सा कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। अगर पूरा 100 है तो आधा हिस्सा कितना होगा 50, और ये भी कितना होगा 50, ठीक है, होगा कि नहीं। तो यानी ललिता कितने पेज पढ़ देती है, 50 पेज पढ़ रही है, 50 पेज पढ़ रही है कि नहीं, और ईला ने पढ़े 25 पेज। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसने कम पढ़ा, किसने पढ़ा भी कम, ईला ने पढ़ा, इसने 25 पढ़े, इसने 50 पढ़े, इनका क्वेश्चन देने का अलग तरीका था, बट आया समझ, ईला ने कितने पेज पढ़े 25। अब चलते हैं, और ईला ने कम पढ़ा। 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक रफीक है, उसने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया। रफीक ने क्या किया, ठीक है, योगा कर रहे हैं लोग, व्यायाम कर रहे हैं, और एक है रोहित, इन्होंने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, और रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। किसने लंबे समय तक व्यायाम किया, ठीक है, 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 1 घंटे का मतलब क्या होता है 60 मिनट। ये कह रहे हैं कि रफीक ने 60 मिनट में से, इसकी 60 मिनट में से 3/6 भाग का क्या किया, व्यायाम किया, और रोहित ने 3/4 भाग का, मतलब 3/6 और 3/4 में कौन बड़ा है, कितने ज्यादा किया, हमने दोनों की तुलना करेंगे दिनों की, तभी बताना किसने लंबे समय तक व्यायाम किया, ठीक है। अब 3/4 और 3/6 में बड़ा कौन होगा, पहले तो ये देखो असमान है दोनों, हर इसमें 6 है, इसमें 4 है, आया समझ। अब 3/6 और 3/, मान लो कोई टाइम है 60 मिनट का, पूरे 60 मिनट में से इसकी कितनी सेकंड बनेगी, 6, ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे समझ नहीं आएगा, सीधा करते हैं, वेरी सिंपल। हमें सिर्फ कंपेयर करना है, 60 मिनट और घंटे छोड़ो, हमारे पास टाइम किया 3/6 और 3/4 भाग दिया हमारे पास, ठीक है दिन का। तो इसमें देखो ऐसे सोच के चलो कि किसी टाइम के 6 हिस्से की, यहाँ पे किसी टाइम के 4 हिस्से की। अब टाइम के 4 हिस्से करना क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा टाइम के 6 हिस्से करने की, मतलब 1 घंटे के अगर हम 6 हिस्से कर देते बराबर भागों में तो क्या होंगे, वो कम होंगे, और 4 हिस्से करेंगे तो वो बड़े होंगे, आया समझ। तो रोहित क्या करता है, उन्हीं 4 हिस्सों में से 3 हिस्से कर देता है, और ये 6 हिस्सों में से, छोटे हिस्सों में से 3 करते हैं। तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक कौन करता है ना, ठीक है। तो भिन्न कंपेयर करके पता चल रहा है कौन करता है, रोहित जो है वो ज्यादा व्यायाम हमारे पास करना है यहाँ पे। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है जो 7.4 एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन, उसको मैं पढ़ूंगी। उसमें पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में 20 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा बी में, एक हमारे पास क्लास ए है, एक कक्षा ए और एक है क्लास बी, यानी एक कक्षा है बी, ठीक है। इसमें है 25 स्टूडेंट्स और क्लास बी में है हमारे पास 30 बच्चे, एक क्लास उसमें 25 बच्चे, क्लास उसमें 30 बच्चे, ऐसा समझ। अब ये कह रहे हैं कि 25 विद्यार्थी की एक कक्षा में ए में 20 विद्यार्थी जो प्रथम श्रेणी में पास हुए। अब ए ग्रेड में पास, प्रथम श्रेणी में ए ग्रेड में पास हो गए, इसमें से 25 में से 20, इसमें हो गए 20 बच्चे ए ग्रेड में, ए प्लस आया हो, ठीक है, ए ग्रेड में हो गए। और जो 30 विद्यार्थी की कक्षा थी उसमें 24 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी, इसमें कितने हो गए, इसमें हुए 24 विद्यार्थी, कितने हुए 24 हुए ए ग्रेड में। अब किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग जो है वो प्रथम श्रेणी में पास हो, प्रथम श्रेणी किसमें हुआ, तो पहले इसकी भिन्न बनाते हैं। भिन्न कैसे बनाएंगे, टोटल है 25, इसमें टोटल है 30, ठीक है। टोटल बच्चे कितने भाग हुए, इसमें हुआ 20 बच्चे, इसके हुए 24 बच्चे, ठीक है। ये भिन्न बन जाएगा 20/25 और 24/30 मतलब भिन्न। इसको काटे पीटे कर जाती है, काटेंगे कैसे, इसको काट लो, 5 चौका 20, 5 5 25 मतलब 4/5 बन गई, ठीक है। और ये बन गई, इसको काटो, 6 चौका 24 और 6 5 30, 4/5 क्या बन गई है, ये भी 4/5 बन गई, ये भी 4/5 बन गई। सरलतम रूप क्या बन गया दोनों का, 4/5 बन गया, सेम है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ 4/5 हुआ, और दोनों ही कक्षा के जो विद्यार्थी थे वो बराबर भाग में क्या हुए, प्रथम श्रेणी में पास हुए, ऐसा। तो ये हमारे पास 7.4 एक्सरसाइज जो आज कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट सेशन में हम चलते हैं 7.5 एक्सरसाइज।